Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss oxidation of glucose. Okay? तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज देखिए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ेंगे, कोई भी ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल या फॉस्फोरिलेशन ऐसी चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है। हमने पढ़ना है यहाँ पर ग्लूकोज का जो केमिकली ऑक्सीडेशन हम करते हैं विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए ग्लूकोज को जब आप लेते हैं तो आपने CHO, उसका शॉर्ट में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है CHOH और ये हो गया आपका CH2OH। ये तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ये ओपन चेन में आपने बनाया है। अगर इसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना के भी इस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को समझा जा सकता है। तो फिलहाल तो हम सिंपल वे में समझेंगे। ये ओपन चेन फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप दो तरह के जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हैं। एक तो आप ले सकते हैं कि माइल्ड, इट मीन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आप लेते हैं वीक के लिए, अगर मैं कहूं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक साथ आप याद रखिएगा इसको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इसके लिए जो मेनली यूज किया जाता है ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा ब्रोमीन वाटर, ये तो है हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो क्या होगा जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जो ग्लूकोज है, ये हमने ले लिया ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज आपका अभी तो हमने ये भी नहीं बनाया कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, जस्ट हमने कह दिया कि ये ग्लूकोज है। तो इसमें देखिए अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं तो आप देखिए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है इट मीन्स पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ में ये CHO ग्रुप की जगह पर क्या आ जाता है आपका COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है और बनता है आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। देखिए COH, CHOH4 ये अपनी जगह बना रहेगा और CH2OH। ओके, अगर आप वीक लेते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप को ही आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। बाकी अपनी जगह पर एज सच बने रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं करना है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ये तो बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। ओके, अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है ग्लूकोज में, इस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ही ये ग्लूकोज जो है किसके साथ में भी रिएक्ट करता है, आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ में भी, और किसके साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, ये फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ में भी। अगर आप ग्लूकोज सॉल्यूशन में, ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में आप मिलाते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और टॉलेंस रिएजेंट अगर इसमें आपने मिलाया तो भी आपका मेन कंपाउंड क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। ओके, साथ में जो है, जो टॉलेंस रिएजेंट में आप जानते हैं सिल्वर मिरर बन जाता है, उसमें सिल्वर मिरर जो है एज ए PPT, वहां पर पूरा सिल्वर की मिरर जो है डिपॉजिट हो जाती है, वो रहेगा। तो मेरा कहने का मीन्स यहां पर ये है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2H2 यानी कि ब्रोमीन वाटर है तो आप उसको ले सकते हैं, या आप उसमें मिला सकते हैं क्या, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में भी ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा और दूसरा पार्ट जो है सिल्वर मिरर वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता आपका फेहलिंग्स सॉल्यूशन। फेहलिंग्स सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आपको मालूम होगा फेलिक सॉल्यूशन ए, फेलिक सॉल्यूशन बी करके इसको बनाया जाता है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग से। लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज
में आपको ध्यान में रखना है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में चाहे आपने ब्रोमीन वाटर लिया है, टॉलेंस रिएजेंट लिया है या फेलिक सॉल्यूशन, सबके साथ में आप ग्लूकोनिक एसिड ही बनाएंगे। अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ग्लूकोज को ऐड किया है या टॉलेंस रिएजेंट को ग्लूकोज में आपने ऐड किया है तो आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ये जो है COOH में चेंज हो जाएगा। केवल फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ में वो रिएक्ट भी कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज की जगह पर फ्रुक्टोज ले लेते तो वो टॉलेंस रिएजेंट या फेरिक सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, सिल्वर विनर बनेगा। अगर आप फेलिक सॉल्यूशन लेते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में फेलिक सॉल्यूशन में आपका जो है जो क्यूप्रिक पार्ट होता है इसमें, तो Cu2O का जो है क्या बन जाएगा आपका रेड PPT भी बनता है इसमें फेलिक सॉल्यूशन पे। ओके, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, रेड PPT वहां पर बन जाएगा। तो इतनी चीजें इसमें आप देखना है। फिर आप देखिए, अगर आपने वीक न मिला के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपने काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे अगर मैं कहूं कि कॉन्संट्रेटेड HNO3 मिला दिया आपने, कॉन्संट्रेटेड HNO3 को आपने मिला दिया ग्लूकोज के सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा देखिए, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। एक यहां पे जो फ्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, जो 1 डिग्री अल्कोहल, इसको भी वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, देखिए पहले ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा इसका एल्डिहाइड, देन फाइनली क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपने लिया है तो वो एल्डिहाइड भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो एक तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट होगा, और एक बॉटम में जो 6th नंबर पे आप देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, वो भी फाइनली किस में चला जाएगा, आपका COH में चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा फाइनल, वो बनेगा ग्लूकैरिक एसिड का, या सैकरिक एसिड भी उसको हम बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं, COH, जो CHO ग्रुप है उसका तो COH हो गया, फिर बाकी 4 जो है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप एज सच बने रहेंगे, क्योंकि ये बीच में है तो इसको ऑक्सीडाइज करना क्या है, टफ है। और फिर लास्ट में आपका ये क्या आ गया, COOH आ गया। तो ये इसका नाम क्या होगा, बोलिए, ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड। इसी को हम क्या भी बोलते हैं, सैकरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके बने ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, ये ध्यान देना है। ग्लूकोनिक एसिड में एक COH ग्रुप होगा जो टॉप में रहेगा, जो कि CHO के ऑक्सीडाइज होने से बना हुआ है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो कॉन्संट्रेटेड HNO3 अगर रिएजेंट आपको मिल जाता है तो टॉप में और बॉटम में दोनों जगह पर क्या लगा देंगे आप, COH लगा देंगे, और उसको क्या बोलेंगे आप, ग्लूकैरिक एसिड बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। अगर कोई आपसे ये कह दे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देना है, पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देना, ठीक है ना, ये तो देखिए हमने केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। अगर इसका पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, तो फाइनली तो क्या बनता है, देखिए CO2 + H2, और प्लस क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, जो ATP के फॉर्म में वो एनर्जी आपकी स्टोर भी रहती है। तो ये तो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इस तरह से हम लोग करते हैं जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तब आपका क्या बनता है, CO2 और H2O और प्लस एनर्जी निकलती है। लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है किसको, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रोडक्ट बनता है उसको ध्यान देना। तो याद रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड एक COH ग्रुप, ग्लूकैरिक एसिड 2 COH ग्रुप। ओके, so thank you very much. Now see you in next video with some other examples.